अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? जी, 9th क्लास बायो का टॉपिक आज हमने रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था इंडिविजुअल लेवल। लास्ट टाइम जो हमने रीड किया वो हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, एक बार मैं आपको पीछे से रिपीट कर देती हूँ। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहला लेवल था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद है मॉलिक्यूलर लेवल, देन हमारे पास था ऑर्गेनालिस एंड सेल लेवल, अगला लेवल था टिश्यू लेवल, देन हमने रीड किया था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, आज जो हमने रीड करना है वो हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है, जब बेटा हमारे पास ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है, देन हमारे पास एक इंडिविजुअल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गन की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास स्टमक एक ऑर्गन है। ठीक है, और ऑर्गेनेलिस जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह है, तो इस लिहाज से ये अपने अपने फ़ार सर अंजाम देंगे। अब इंडिविजुअल लेवल में होता क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है ये ऑर्गेनाइज होंगे टुगेदर। ठीक है, आपस में, यानी ऑर्गन्स भी कंबाइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं, देन हमारे पास फॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल लेवल की और ऑर्गेनिज्म, यानी फिर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेलप हो जाता है। उसके बाद देखिए इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ जो है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो अवामिल सर अंजाम दिए जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है डेली रूटीन की वो उसकी परफॉर्म होती हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इन ऑर्गेनिज्म फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी आपस में जो है वो एक्टिविटीज़, इसके अफ़ाल, इसके अंदर जो भी अवामिल सर अंजाम होंगे वो सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसकी मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर जो है एक इंसान जो है कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, तो सिर्फ ना उसके मसल्स वर्क करेंगे बल्कि क्या है कि हार्ट रेट और हार्ट बीट भी जो है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ हार्ट बीट भी जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक की जो है वो ज़रूरत होगी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल व्हेन अ मैन इज़ इंगेज इन अ कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, यानी जब एक इंसान जो है वो मुसलसल वर्जिश कर रहा हो, तो नॉट ओनली हीज मसल्स आर वर्किंग, ना सिर्फ इसके मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, बट आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। तो इस लिहाज से इसके साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इसका इंक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद है दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट जब इंक्रीज़ होगी, इस लिहाज से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसकी ज़रूरत होगी, एंड फूड और खुराकी टू दी मसल्स, हमारे मसल्स को, विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क, जो कि उसको मुसलसल काम करने के लिहाज से उसको उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद अगला लेवल है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में हम रीड करेंगे कि किस तरह जो है ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे इकट्ठे रहेंगे, अपनी आबादी बनाएंगे। ठीक है, एक ही किस्म की स्पीशीज़ जो है वो एक ही प्लेस में रहती हैं। अब देखें बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज़ टू द पॉपुलेशन लेवल। जो बायोलॉजिस्ट है इन्होंने अपनी स्टडीज़ को पॉपुलेशन लेवल तक जो एक्सटेंड करके इसमें स्टडी किया है कि किस तरह एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, मेन इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें एनिमल्स होंगे, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, जो कि एक ही जगह पर रहें। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इन द सेम टाइम, एक ही टाइम में। यानी पॉपुलेशन हमारे पास एक ग्रुप है एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स का जो कि एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं और ये एक ही जगह पर रहती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, यानी हमारे पास सन 2010 में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, 173.5 मिलियन। ठीक है, यानी 173.5 मिलियन आबादी थी 2010 में, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की बहबूद आबादी के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड जो है आबादी पाकिस्तान की कितनी थी सन 2010 में, 173.5। ये आपने याद करना है,
ये एग्जाम्पल है, यहाँ से आपने पॉपुलेशन की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा।